class. Today I am going to start the new chapter, that is diversity in living organism, and this is lecture number 1. Diversity, you are well known about the diversity. Diversity means विभिन्नता. So there are so many living organisms, बहुत सारे living organisms हैं. उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे बांटा गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. So let's see the introduction about the diversity. The biodiversity refers to all the diverse plant, animal and microorganisms present on earth. Biodiversity, bio means living. So we are going to discuss about the diversity of the living organisms. So plant, animal and microorganisms are living organisms, and they are diverse means there are different variety and different species of plant, animal and microorganisms are present on the earth. Earth पे plant, animals और microorganisms के बहुत सारे varieties, बहुत सारे species present हैं. उन्हें कैसे divide किया गया है ये हम पढ़ेंगे, और इसी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. मतलब कितनी डाइवर्स, कितने ही वेराइटीज प्रेजेंट हैं अर्थ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ डाइवर्स और वेरीड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस. कि इतने सारी जो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ पे पाए जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डिफर होते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल अपीयरेंस में, लाइक इन साइज, इन द कलर पैटर्न, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिट एक्सेट्रा. बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं इन सारे प्लांट एनिमल्स में. जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, सम आर एबल टू लिव ऑन द लैंड, सम आर एबल टू क्रॉल, सम आर एबल टू वॉक, some birds are able to fly. So these are the varieties, these are the diverse situation, diversity of the earth. ये diversity है. So many animals are present, some are very small, some are big, some are very fast in running, some are slow, but they all exist on that. The microorganisms, some are useful for us, some are harmful for us, and some are useful in the production of the plant and the other products. So they are diverse, or there are variety of plant, animals and microorganisms. यही diversity हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. They range in size from microscopic bacteria, मतलब सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम नहीं देख सकते, इतने छोटे बैक्टीरिया भी हैं और बहुत बड़े भी हैं. ठीक है, कुछ के एग इतने छोटे हैं हम नहीं देख सकते, और ऑस्ट्रिच का एक सिंगल एग इतना बड़ा है कि हम देख सकते हैं. तो ये क्या है, ये वेराइटीज़ ही तो है, डाइवर्सिटी ही तो है अर्थ की, डाइवर्स है अर्थ, वेराइटी ही वेराइटी प्रेजेंट है. So they range in size from microscopic bacteria, hardly a few micrometers in size, to blue whale about 30 meter in length. Few micrometers, माइक्रोमीटर इतने छोटे, मीटर छोटे होते हैं, मीटर भी माइक्रोमीटर्स में बटे हुए हैं. तो इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नहीं दिखते, और इतने बड़े भी हैं लाइक द ब्लू व्हेल जो कि 30 मीटर लेंथ की होती है. एंड रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया अबाउट 100 मीटर इन लेंथ. कैलिफोर्निया का एक ट्री जिसका नाम रेडवुड ट्री है अबाउट 100 मीटर लंबा है. सिमिलरली सम पाइन ट्रीज, पाइनस का आपने सुना है, लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो हज़ारों साल जीते हैं. वाइल मैनी इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज. और कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं, मॉस्किटोज भी हैं जो सिर्फ 2-3 दिन अलाइव रह पाते हैं. तो वैरायटी ही हुई ना, कि कुछ हैं जो कुछ दिन जीते हैं, कुछ घंटे जीते हैं, कुछ हैं जो बहुत सालों तक, इवन 100,000 और 100 ईयर्स दे आर एबल टू अलाइव. तो ये क्या है, ये विभिन्नता है, ये वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे. There are transparent jellyfishes, कुछ jellyfishes जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, and worms of 1 heart to brightly colored birds. वॉर्म्स हैं जो हार्ड हैं, छोटे हैं, बर्ड्स हैं जो भी बहुत कलरफुल है, फ्लावर है जो कि बहुत कलरफुल है. तो ये क्या है, वैरायटी है. हर जगह, हर देश में, हर सिचुएशन में, हर क्लाइमेट में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं. तो इसे ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. मीन्स बहुत सारी विभिन्नता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्लांट इतने सारे जो प्लांट्स हैं उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, जो एनिमल्स हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, उनके नेम कैसे रखे जाते हैं. सो लेट्स सी classification. Classification means how can we classify these
diverse type of plant and animals into the categories. Classification is the arrangement of organism into group and subgroup on the basis of their similarities and dissimilarities. Means there are some similarities between the plants, between some animals, between some insects. So on that basis they are categorized and they have some dissimilarity. और कुछ dissimilarity है तो इनके आधार पे ही उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है. And what is the importance of classification? The bewildering variety of the life around us has evolved on Earth. In order to make relevant group to study variety of life forms, we classify organisms. Classification make the study of different type of organisms easy and systematic. Means when we divide the organisms into the group, it's very easy to understand about them. It's very easy to find out about them. उनको पढ़ना, उनके बारे में जानना बहुत ही आसान हो जाता है. जैसे क्लासिफिकेशन शुरू होता है सबसे पहले फाइलम, क्लास, डिवीज़न, आप आगे पढ़ेंगे. फ्रॉम क्लासिफिकेशन वी कैन नो ऑल लाइफ फॉर्म्स टुगेदर एंड एज अ होल. क्लासिफिकेशन रिवील्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. आप ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि कौन किसके साथ, कौन किस फैमिली का है. कुछ सिमिलैरिटीज़ थी इसलिए इन्हें एक फाइलम में तो रखा गया, लेकिन इनका क्लास अलग है, डिवीज़न अलग है, ऑर्डर अलग है. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अदर ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंसेस. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन in 1859 in his book The Origin of Species. Charles Darwin, you are well known about the Charles Darwin, scientist है जिन्होंने The Origin of Species book लिखी 1859 में. उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया कि जैसे जैसे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म आते गए वैसे वैसे वो इवॉल्व होते गए और बेहतर होते गए, उनमें और फीचर्स आते गए, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ. डार्विन सजेस्ट that organisms are related to each other by descent. They had common ancestors from which they gradually evolved into their present form. Ancestors means जिससे वो बड़े हुए, जिससे मिलकर के बने हुए हैं, उन्हीं के वो क्या है, मॉडिफाइड रूप है. हम मॉडिफाइड रूप है. जैसे हमारे ancestors कौन थे, होमोसेपियंस, हम उन्हीं के क्या हैं, उन्हीं के वंशज हैं कह सकते हैं, जो कि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया. पहले वो हाथ पैर चलने का तरीका, फेस, ये सब इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे. धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, बढ़ते गए, सुधार होता गया. ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स में है. द एंसेस्ट्रल फॉर्म वे सिंपल एंड आर कॉल्ड प्रिमिटिव. जो एंसेस्टर्स थे, आवर एंसेस्टर्स और द प्लांट एंसेस्टर्स, जो प्लांट जिससे बने, एनिमल्स बने, वो बहुत ही सिंपल थे. और जैसे जैसे बनते गए उन्हें प्रिमिटिव कहते थे. प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इनटू एडवांस. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, यही एंसेस्टर्स हमारे जो है, इनसे जो इवोल्यूशन हुआ वो बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिज्म बने. इवॉल्व इनटू एडवांस ऑर्गेनिज्म विच आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड इवोल्यूशन. जैसे हमने मोबाइल देखा कि सबसे पहले मोबाइल ब्लैक एंड वाइट आता था जिसमें कॉलर ट्यून आती थी, फिर मॉडिफाई हुआ रिंग टोन, नाउ सिंग टोन, नाउ सॉन्ग्स विल प्ले एंड सो मेनी एप्लीकेशंस आर इन द मोबाइल. तो क्या हुआ, मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ. पहले जो हमारे मोबाइल थे, अगर आप उनको एंसेस्टर्स मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट को, तो उसी का इवॉल्व्ड फॉर्म है जो हम आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही अर्थ का भी इवोल्यूशन हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनके हम एंसेस्टर्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स थे पहले, वो कैसे थे, वो सिंपल फॉर्म थे और इन्हीं का इवोल्यूशन होता गया तो एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. सो दैट इज नोन एज इवोल्यूशन. इसे ही क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, द मीनिंग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका नाम कैसे रखा गया. दैट द मेथड इज नोन एज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल मीन्स, बाई मीन्स होता है दो, जिनको दो टुकड़ों में, दो भागों में डिवाइड किया गया. बाइनोमियल, ये लर्न कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस ने बनाया था.
According to him, the name of any organism consists of two words. दो से मिलकर के बना होता है. The first word denotes the name of genus. पहला तो उसका genus होता है, and the second word denoting species. पहले animal या plant का genus और फिर उसकी species लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम मस्ट बी रिटन इन कैपिटल. देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइगर का पैंथेरा टाइगरिस. तो फर्स्ट क्या है? कैपिटल में. और ये क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? अबाउट द जीनस. और नेक्स्ट इज स्पीसीज. तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल में. और दोनों के बीच में लाइन अगर खींचते हैं तो एक साथ नहीं खींचते हैं. पहले आप एक अंडरलाइन करेंगे पैंथेरा में, फिर ब्रेक कर देंगे, फिर टाइगरिस में. ओके. तो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, वेयर एज स्पीसीज नेम इज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर. साइंटिफिक नेम इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड. ये जो साइंटिफिक वर्ड है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से लिया गया, क्योंकि इनकी भाषा हमसे पहले बहुत ही समृद्ध थी. The binomial names are printed in italics and underlined separately when written. See, it's written in the italic. You know how to write the italic? आपको पता है. It's a scientific name of the potato, that is Solanum tuberosum. So Solanum का S क्या है? It's start from the capital letter, but tuberosum का जो T है, it's start from the small letter. And if you have to draw a line below the Solanum tuberosum, so you have to draw a separate line on the Solanum, then you have to draw a separate line on the tuberosum. The scientific name of tiger is Panthera tigris, so you have to draw two separate lines below the Panthera and below the tigris. So it's clear how to write the nomenclature. Firstly, genus name, and next is species name. Genus is we have to write the first letter of the genus in capital, and we have to write the first letter of the species in the small letter. And we have to draw the line separately. So that's how we have to write the nomenclature of the organisms. Next is biological classification. Artificial system. It based on habitat, and a few morphological characteristics. Artificial system classification का क्या है कि उनका habit या वो कहाँ रहते हैं या जो morphological characteristics हैं उनके basis पे करते हैं. Aristotle classified living organism on the basis of habitat into water, land and air. ठीक है. उन्होंने सबसे पहले क्या क्या क्लासिफिकेशन किया इस बेसिस पे कि रहते कहाँ हैं. एक्वाटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है या एरियल एनिमल्स है. ठीक है. नेक्स्ट थियोफ्रास्टस, ये साइंटिस्ट का नाम है, ग्रुप्ड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स. और थियोफ्रास्टस ने क्या किया? ट्रीज को, प्लांट्स को डिवाइड किया. ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स. आपको पता है ट्री पेड़, श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर पाई जाने वाली छोटी को कहते हैं अंडर श्रब्स, और हर्ब जो छोटे छोटे घास होते हैं. इस बेसिस पे उन्होंने पहले डिवीजन किया प्लांट्स का. नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम. इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज. ये क्या था? आर्टिफिशियल एफिनिटी मीन्स कहाँ रहते हैं, उनके हैबिट, हैबिटेट और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने. नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम किसने बनाया था? बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स. ऐसे प्लांट जिसमें क्या पाए जाते हैं? सीड. फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इवोल्यूशन मीन्स कैसे कैसे उनका ओरिजिन हुआ, कैसे ग्रो किए, फिर क्या मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज इवोल्यूशन. एंगलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया. सो दीज आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज किंगडम सिस्टम. क्लासिफिकेशन के तरीके हैं. फर्स्ट इज किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम. फर्स्ट सजेस्ट बाय कैरोलस लिनियस इन 1758. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू किंगडम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले उन्हें दो किंगडम में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज किंगडम प्लांटी, मतलब एक में सारे प्लांट्स को रखा गया. और इन प्लांट्स में कौन कौन है? ऑल द प्लांट्स कंस्टिट्यूट किंगडम प्लांटी. द किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, लाइकेंस, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये सारे टाइप के क्या है? प्लांट्स हैं जिन्हें प्लांटी में रखा गया. अभी वन बाय वन हम इसे आपको पढ़ाएंगे. फर्स्टली आप ये याद रखिए कि टू किंगडम सिस्टम में फर्स्ट इज प्लांटी एंड नेक्स्ट इज एनिमेलिया. पहला किंगडम प्लांटी है जिसमें हर तरह के प्लांट्स रखे गए, एंड नेक्स्ट इज
किंगडम एनिमेलिया, ऑल द एनिमल्स कंस्टिट्यूट किंगडम एनिमेलिया, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एनिमेलिया किंगडम में रखा गया। ये क्या है, कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसे 2 किंगडम सिस्टम कहते हैं। अभी आप 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ेंगे। The kingdom Animalia include protozoans, you know the microscopic organism, hydra, jellyfish, worms, insect, spider, octopus, starfish, fishes, frogs, salamanders, lizards, snake, bird and mammal. ये सब किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। ड्रॉबैक्स इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी जिनके कारण एक्सेप्टेबल नहीं हो पाए पूरी तरह से। Certain organism did not strictly fit either under plant or animal kingdom. कुछ जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे और एनिमल्स के भी, जैसे कि यूग्लिना एंड वायरस, ये इस किंगडम सिस्टम में इनकी कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है, तो 2 किंगडम सिस्टम में आप समझिए कि फर्स्ट इज प्लांटी, नेक्स्ट इज एनिमेलिया। जितने भी तरह के प्लांट हैं वो प्लांटी में आते थे और जितने भी तरह के एनिमल्स हैं वो एनिमेलिया में आते थे। लेकिन ड्रॉबैक ये था कि जो दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे वो कहीं उनके लिए उनकी कोई जगह नहीं थी। नेक्स्ट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एच Whittaker in 1969 on the basis of cell structure, complexity in organism and type of nutrition. He divided living organism into 5 kingdom. 5 kingdom में इन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट इज मोनेरा, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। ठीक है, अब 1 by 1 आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आप जानते हैं, दोज हु आर वाइट इन कलर, जो वाइट कलर के होते हैं, एंड दे लिव इन द मॉइस्ट एरियाज, जो मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। मोनेरा कैसे होते हैं, जो प्रिमिटिव थे, एकदम अर्ली थे, वो प्रिमिटिव मोनेरा कहलाए। उनसे थोड़े से वेल डेवलप्ड प्रोटिस्टा, फिर फंजाई जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, सड़ी गली चीज़ों से भी अपना फूड लेते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम था, इसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांटी और एनिमेलियम में नहीं आते थे, उनका अलग ग्रुप बन गया। तो दीज 5 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू द 5 किंगडम सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे कि 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तब तक के लिए आप 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा वीडियो इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन है, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स लिटिल बिग चैप्टर। तो थोड़ा थोड़ा करके कई सारे वीडियो हम आपको देंगे जिससे आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग और ईजी हो जाएगा। So see, organisms are divided into the prokaryotic and eukaryotic. You are already known about the prokaryotic, the primitives, and the well-developed are eukaryotes. तो मोनेरा क्या है, प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, नेक्स्ट यूकैरियोट्स 2 तरह के हैं। यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर है वो है 2nd किंगडम सिस्टम, दैट इज प्रोटिस्टा। और जो मल्टी सेलुलर है वो फिर से डिवाइडेड है किसमें, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं वो क्या है, एक है फंजाई, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं होते, वाइट कलर के होते, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता उनमें, वो अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से या अपना जहाँ मॉइस्चर है वहाँ से ले लेते हैं। और एक क्या है, दैट इज प्लांटी, जिसमें सेल वॉल विद सेल वॉल, प्लांट में सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। तो पहला है डिवाइड हुआ है फंजाई में, दूसरा डिवाइड हुआ है प्लांटी में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही एक अलग पार्ट है विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। तो आई होप इट्स क्लियर कि प्रोकैरियोट जो प्रिमिटिव थे, जिनके पास ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं थे, वो मोनेरा थे, वो मोनेरा है। फिर मोनेरा के बाद यूकैरियोट जो डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप्ड में भी 2 तरह के हैं। जो यूनिसेलुलर है उन्हें प्रोटिस्टा कहते हैं, मतलब मोनेरा से थोड़े ही डेवलप्ड होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक विद सेल वॉल, एक विदाउट सेल वॉल। तो समझिए जो प्लांटी है वो पूरा किस में आया, विद सेल वॉल में। जो विदाउट, जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता वो फंजाई हैं, जिनमें होता है ग्रीन प्लांट्स वो प्लांटी में आते हैं, और मल्टी सेलुलर में ही जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता वो एनिमेलिया में आते हैं। तो ये 5 किंगडम सिस्टम हुआ। पहले आप याद कीजिए, पहला प्रोटिस्टा, देन पहला मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर में अबाउट दीज 5 किंगडम सिस्टम।
तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ लीजिए, समझिए इस चैप्टर का बेस है। तो इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।